मानव द्वारा खोजी गई पहली धातु कौन सी है? तो जो तांबा धातु है यह मानव द्वारा खोजी गई पहली धातु है। अगला क्वेश्चन, कुचिपुड़ी का संबंध किस राज्य से है? तो जो कुचिपुड़ी है ये आंध्र प्रदेश से इसका संबंध है। अगला क्वेश्चन, स्वराज की मांग किसने की थी? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने स्वराज की मांग की थी। स्वराज की मांग पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगला दोस्तों क्वेश्चन है, थिम्पू किस देश की राजधानी है? दोस्तों ये तो सबको ही पता होगा, भूटान की राजधानी है थिम्पू। कहाँ की? भूटान की थिम्पू। अगला क्वेश्चन, इंडिया विंग्स फ्रीडम के लेखक कौन है? तो इंडिया विंग्स फ्रीडम के जो लेखक हैं वो हैं मौलाना अबुल कलाम आजाद। अगला क्वेश्चन, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला कौन है? तो बछेंद्री पाल, ये दोस्तों पहली महिला है माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली। अगला क्वेश्चन, टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? तो ये ग्राहम बेल के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? ग्राहम बेल के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन, वीसी राय पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो यह जो पुरस्कार है यह जो है चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाता है। वीसी राय पुरस्कार चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाता है। ये दोस्तों आपके क्वेश्चन यूपी बीएड फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए हैं, जो कि आपकी 9 से 12 तक हुई है। अगला क्वेश्चन, एनसीटीई अधिनियम कब पारित हुआ? तो सन 1995 में एनसीटीई अधिनियम पारित हुआ। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, आपातकाल किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 352 से लेकर अनुच्छेद 356 तक आपका जो है आपातकाल इसका जो होता है इसमें दिया होता है। अगला क्वेश्चन जो है, पुर्तगाल ने गोवा पर कब अधिकार किया? तो जो पुर्तगाल ने गोवा पर अधिकार किया था तो वो किया था 1498 में। अगला प्रश्न दोस्तों अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर दिया गया है, अद्भुत रस का स्थायी भाव क्या होता है? तो अद्भुत रस का जो स्थायी भाव होता है वो होता है आश्चर्य। अगला प्रश्न, आंख का तत्सम शब्द क्या होता है? तो जो अक्षी होता है ये आंख का तत्सम शब्द होता है। आगे दोस्तों अगर आप लोग देखेंगे तो यहाँ पर अभिशाप का विलोम शब्द पूछा गया है। अभिशाप का यहाँ पर जो विलोम शब्द होता है वो होता है वरदान। अभिशाप का वरदान। आगे दोस्तों अगर आप लोग देखेंगे तो प्रत्यागमन का संधि विच्छेद क्या है? तो प्रति प्लस आगमन, यह जो है प्रत्यागमन का संधि विच्छेद है। आगे अगर आप लोग देखेंगे तो ध्वनि के लिखित रूप को क्या कहते हैं? तो ध्वनि का जो लिखित रूप होता है उसे वर्ड कहते हैं। मतलब आप जो भी भाषा बोलते हैं, अगर आप जो भी शब्द कहते हैं उसे जब आप लिखेंगे तो लिखने के बाद उसे क्या कहते हैं? वर्ड कहते हैं। जैसे जो ध्वनि है उसे अगर हम लिखित रूप में कहें तो क्या कहेंगे? वर्ड कहेंगे। अगला क्वेश्चन, आच्छादन का विलोम क्या होता है? तो आच्छादन का जो विलोम शब्द होता है वो होता है अनाच्छादन। अगला प्रश्न, धरती का पर्यायवाची क्या होता है? तो वसुधा, ये जो है धरती का पर्यायवाची होता है। वसुधा, वसुंधरा, पृथ्वी। अगला क्वेश्चन, दयालु कैसी संज्ञा है? भाववाचक संज्ञा है। दयालु जो है ये भाववाचक संज्ञा है, इससे एक प्रकार का भाव प्रकट होता है। मतलब अगर आप दयालु हैं तो दूसरा कहता है वह दयालु हैं, तो वह एक प्रकार का आपके लिए जो है भाव प्रकट करता है। तो आपके ये जो भाववाचक संज्ञा होती है दोस्तों, ये जो है यौन अपराध अधिनियम कब आया? तो दोस्तों इसका जो आंसर कंफर्म नहीं था, तो दोस्तों वो मैंने अभी यहाँ पर नहीं रखा है। अगर आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, जिससे अन्य लोगों को पता चल पाए। अगला क्वेश्चन यहाँ पर, अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस कब मनाया जाता है? 21 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, पंडित रविशंकर का संबंध किससे है? तो ये जो है ये सितार वादक थे। पंडित रविशंकर ये सितार वादक थे। अगला प्रश्न, सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन है? तो स्वामी दयानंद सरस्वती जी ये सत्यार्थ प्रकाश के लेखक हैं। सत्यार्थ प्रकाश, स्वामी दयानंद सरस्वती। अगला क्वेश्चन, उर्वशी के रचनाकार कौन है? तो रामाधारी सिंह दिनकर जी ये जो है उर्वशी के रचनाकार हैं। अगर दोस्तों एक दो क्वेश्चन ऐसे हों कि मतलब उनका कुछ हो सकता है तालमेल खाता हो अन्य क्वेश्चनों से, लेकिन हो सकता है सेम क्वेश्चन ना हो, क्योंकि दोस्तों जो क्वेश्चन भेजे जाते हैं तो कभी कभी ऐसा हो जाता है सभी स्टूडेंट को एकदम क्लियर क्वेश्चन नहीं याद रहते हैं। अगला क्वेश्चन, हड़ताल किस लिंग के अंतर्गत आता है? तो यह स्त्री लिंग के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन, 14 सितंबर को हिंदी दिवस किस रूप में मनाया जाता है? तो राजभाषा के रूप में जो हिंदी दिवस है ये 14 सितंबर को मनाया जाता है। मिठाई का तत्सम क्या होता है? तो मिष्ठान्न ये जो होता है मिठाई का तत्सम शब्द होता है। अगर दोस्तों आप लोग आगे देखेंगे तो चरण कमल बंद और हरिराई में कौन सा अलंकार है? तो इसमें जो होता है आपका रूपक अलंकार होता है। और 2022 का जो सरस्वती सम्मान है ये किसे दिया गया? तो ये दिया गया प्रोफेसर रामदर्श मिश्र। किसे? प्रोफेसर रामदर्श मिश्र। अगला क्वेश्चन, व्याकरण का पाणिनि किसे कहते हैं? तो किशोरीदास वाजपेयी को व्याकरण का पाणिनि कहते हैं। और कीर्ति लता में किसका वर्णन है? तो कीर्ति लता में कीर्ति सिंह की वीरता का वर्णन किया गया है। आगे क्वेश्चन, बसंती हवा किसकी रचना है? तो बसंती हवा ये केदारनाथ अग्रवाल जी की रचना है। आगे दोस्तों, कोमलता में कौन सी संज्ञा है? तो जो कोमलता में संज्ञा होती है वो होती है भाववाचक संज्ञा। आगे दोस्तों जिस प्रकार से आपने अभी मैंने बताया दयालु में और कोमलता, इसमें दोस्तों भाववाचक संज्ञा होती है। आगे अकबरनामा के लेखक कौन है? तो अबुल फजल ये जो है अकबरनामा के लेखक हैं। अगला क्वेश्चन, लोथल किस नदी के किनारे स्थित है? तो साबरमती नदी के किनारे लोथल स्थित है। अगला क्वेश्चन अगर आप लोग देखेंगे तो तपोवन,
तपोवन जो है इसका संधि विच्छेद क्या होगा? तो तपह प्लस वन, तो इसका होता है तपोवन। तो दोस्तों आपने पढ़ा ही होगा जो इसके नियम होते हैं, अगर विसर्ग के बाद आपका यहाँ पर आगे व आ जाता है तो ये जो है ये साथ साथ मिलकर जो पा जो होगा, मतलब पहले वाला आपका शब्द होगा उसमें ओ की मात्रा बढ़ा देता है। आगे दोस्तों विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, दक्षिण और पश्चिम की दिशा को क्या कहते हैं? तो जो नैऋत्य है, नय और यहाँ पर ऋण और आधा ता, फिर इसके बाद या नैऋत्य, ये जो है दक्षिण पश्चिम की दिशा को कहते हैं। अगला दोस्तों क्वेश्चन, बहवागमन का जो संधि विच्छेद है वो क्या है? तो बधु प्लस आगमन, ये बहवागमन का जो है संधि विच्छेद है। अगला क्वेश्चन, सार्क में कौन कौन से देश शामिल हैं? तो सार्क में यहाँ पर अगर आप लोग देखेंगे, भारत, पाकिस्तान, नेपाल, अफगानिस्तान, भूटान, मालदीव, श्रीलंका, बांग्लादेश, इसमें 8 देश टोटल ये शामिल हैं। अगला क्वेश्चन, नेपाल की राजधानी क्या है? नेपाल की राजधानी काठमांडू, ये भी सबको पता होगा। अरब सागर की रानी किसे कहा जाता है? तो कोचीन को अरब सागर की रानी कहा जाता है। आगे दोस्तों अगर हम देखेंगे तो बिपिन रावत को किस पदक से सम्मानित किया गया? तो पद्म विभूषण से इन्हें सम्मानित किया जा चुका है। दोस्तों अगला क्वेश्चन, विश्व की सबसे ऊंची सुरंग कौन सी है? तो अटल सुरंग, ये विश्व की सबसे ऊंची सुरंग है, ये आप समझ सकते हैं। अगला क्वेश्चन, मिडनाइट चिल्ड्रन के लेखक कौन है? तो सलमान रुश्दी, ये जो है मिडनाइट चिल्ड्रन के लेखक हैं। और इंडियन सुपर लीग के विजेता कौन है? तो हैदराबाद, ये जो है हैदराबाद जो है ये इंडियन सुपर लीग की विजेता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, मिस यूनिवर्स का आयोजन किस देश में हुआ? तो दोस्तों इजराइल के जो है इलियट में ये जो है मिस यूनिवर्स का जो है आयोजन किया गया था। अगला क्वेश्चन, कौन सी शिक्षा प्रणाली स्कूली शिक्षा प्रणाली से जुड़ी हुई है? तो एनसीईआरटी, ये जो शिक्षा प्रणाली है आपकी जो है स्कूली शिक्षा प्रणाली से जुड़ी है। आहार की न्यूनतम मात्रा क्या होती है? और मछलियों का प्रजनन हार्मोन्स क्या होता है? इन दोनों क्वेश्चनों के यहाँ पर आंसर नहीं मिल पाए हैं, हो सकता है इनसे संबंधित ही कुछ अन्य प्रश्न पूछे गए हों, तो दोस्तों इनका जो है अभी कंफर्म नहीं था, इसलिए इनका आंसर भी नहीं रखा। और दोस्तों इस शिफ्ट में ज़्यादा क्वेश्चन नहीं मिल पाए हैं, जितने मिल पाए हैं वो मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूं। चलिए सबसे पहले देखते हैं, सबसे बड़ा अंडा किसका होता है? शुतुरमुर्ग का। तो शुतुरमुर्ग का अंडा जो होता है वो सबसे बड़ा होता है। आगे दोस्तों मैं आप लोगों को दिखाना चाहूँगा, अगला प्रश्न है, डिजाइन का जो सिद्धांत होता है वो किसने दिया? तो दोस्तों ये क्रिस्टोफ मीनेल ने यहाँ पर जो है डिजाइन का सिद्धांत दिया था। क्योंकि दोस्तों आप जानते हैं जो पहला शिफ्ट होता है, जब पहला शिफ्ट आपका हो जाता है 12 बजे तक, उसके बाद 12 से 1, 1 से 2, यानी बीच में आपको 2 घंटे मिलते हैं। इस बीच में बच्चे यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं, लेकिन मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा जब बाद में ये 5 बजे छुट्टी हो जाती है तो सभी बच्चे अपने अपने घर के लिए निकल पड़ते हैं और दोस्तों फिर इतना जल्दी में ध्यान नहीं देते। तो दोस्तों इसलिए जो सेकंड शिफ्ट में हमेशा कम जो क्वेश्चन है वो मिल पाते हैं। तो दोस्तों चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो आयोडीन जो है इसकी कमी से घेंघा रोग होता है। तो नमक में आयोडीन पाया जाता है, ये तो आपको भी पता होगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं, गेहूं के किस भाग में भंडारण होता है? तो दोस्तों ऐसे जो सेकंड शिफ्ट आए इसमें बच्चे जल्दी में थे, तो दोस्तों इसलिए उन्होंने बहुत सारे जो प्रश्न हैं उनके उत्तर नहीं बता पाए और दोस्तों इन्हें ढूंढने पर भी नहीं मिले, क्योंकि दोस्तों हो सकता है कि जो बच्चों ने प्रश्न भेजे हों तो उनमें कुछ ना कुछ फॉल्ट हो गया हो, इसीलिए इन क्वेश्चनों के आंसर भी नहीं मिल रहे हैं। अगला क्वेश्चन, प्रारंभिक रंग कौन सा होता है? तो ये जो आपका लाल, हरा, नीला, तो यानी कि हनीला, इसे आपने पढ़ा होगा हनीला के नाम से, यानी हरा, लाल और नीला, ये आपके 3 होते हैं रंग, ये प्रारंभिक रंग में आते हैं। अगला क्वेश्चन, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ हुई थी? तो ये हुई थी अफगानिस्तान में। अफगानिस्तान में आज़ाद हिंद फौज की स्थापना हुई थी। आगे दोस्तों, भीमराव अंबेडकर को भारत रत्न से कब सम्मानित किया गया? तो 31 मार्च सन 1990 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को भारत रत्न